कही और ताहरा जी ने कही, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। और लेकिन हम ये कहेंगे एक बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के, कि हिंदुस्तानी मुसलमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान तो एक ऐसी विडंबना में है कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाती है तो कश्मीर में आगे लगती है, जुलूस निकलते थे। और उधर ही जिया साहब जिन्होंने फांसी दी थी, जब वो मरे, उनका प्लेन क्रैश हुआ तो भी कश्मीर में आगे लगने लगी। तो एक बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज में है। हम पे उनके असर होने का कोई असर भी नहीं होगा। इतना कुछ दुनिया में हो गया, कितने मुसलमान लड़के टेररिस्ट बन गए, आप जरा सोच के बताइए। अरे उंगलियों पे गिन लीजिए कितने लड़के बन गए इसमें। ये सब एक जहनी अय्याशी है। लोग बैठ के खाना हजम करते हैं कि तालिबान बड़े अच्छे लग रहे हैं। विभूति जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिनको अच्छे लगते हैं वो अपनी औरतों के साथ जाएं। हम तो जाएंगे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर, उनको फेयरवेल देंगे, माले पहनाएंगे, जाइए जरा रह के तो दिखाइए। अरे रहिएगा तो बाद में 60-60 साल लोग अरब मुल्कों में रहते, नौकरियां करते, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती है। वो आपको समझते क्या है? उम्मत की बात करते हैं, उम्मा की। उम्मा तो जब ही खत्म हो गई जब नेशन स्टेट्स बने थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ नेशन स्टेट वॉज द उम्मत। अभी लड़ाई हुई थी सेंट्रल एशिया में, अजरबैजान एक तरफ था, ईरान दूसरी तरफ था, दोनों ही तो मुसलमान है। ईरान इराक में लड़ाई हो रही है। अरे भाई यमन में कौन किसको मार रहा है? जो हार्डेस्ट कोर बिल्कुल इस्लामिक जिनको लोग समझते हैं कि बस वो आसमान से उतरी हुई जितनी आयतें उस पर सबसे अच्छा अमल वही करते हैं, सऊदी अरब, वो नंगे भूखे बच्चों को और औरतों को वहां मिसाइल से मार रहे हैं। तो वहां कहां है उम्मत? इन दोनों में आप किसके साथ होंगे? फिर हो जाएगा अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान। बात यही है, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान। आज नेशनहुड एक रियलिटी है हम सब की आइडेंटिटी की। जब कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात आती है तो मुसलमान हिंदू हिंदू कोई नहीं होता है। ये सब दूसरे मसलों में होते हैं। पासपोर्ट तो आपको हिंदुस्तान का दिखाना पड़ेगा भाई, वहां हिंदी तो कहलाते हो। हम कह लेंगे हमारा महमूद आब्दी है, हमको आप ईरान में आने दीजिए, कौन अलाउ करेगा? 2 थप्पड़ मार के जेल में बंद कर देंगे, कहेंगे कोई इंट्रूडर है, हम तो शिया भी हैं, फिर भी नहीं अलाउ करेंगे हमको। हमें तो उनको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट कहां का होगा? हिंदुस्तान का होगा। नेशन इज अ रियलिटी, इसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब नेशन इज अ रियलिटी, अजरबैजान ने देखा उसका क्या इंटरेस्ट है, वो ईरान के साथ नहीं गया, जबकि अजरबैजान जो है वो शिया मेजॉरिटी स्टेट है, वो रशिया के साथ खड़ा था। बताइए क्यों? क्योंकि उनका अपना एक नेशन का इंटरेस्ट था। हिंदुस्तान का नेशन का इंटरेस्ट क्या है, इसको सबको देखना चाहिए। अगर यहां बम बरसेंगे तो वो बम देख के नहीं गिरेंगे कि हिंदू के घर पे गिर रहे हैं कि मुसलमान के घर पे गिर रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सबके लिए बढ़ते हैं। इसलिए सब कम्युनिटीज को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको सोचना चाहिए कि इस पूरे बड़े समाज का हम हिस्सा हैं। सारी चीजें अच्छी बुरी जो है वो सबके लिए। और दूसरी, और रही बात इसकी, हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। बीच में एक बफर स्टेट है पाकिस्तान, जो हिलरी उन्होंने कहा था, मिसेस क्लिंटन ने पाकिस्तान से, बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ये नहीं तुम्हें को कि वो उन्हीं को काटेंगे, पड़ोसियों को तुमको नहीं काटेंगे। जो उन्होंने पाला है उनको तो वही झेलेंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि बफर स्टेट पाकिस्तान है, वही झेलते रहे तालिबान को। जब वो उनको क्रॉस करेंगे तब यहाँ आएंगे तो देखा जाएगा। और ये कोई अफगानिस्तान की फौज नहीं है हिंदुस्तान की कि हथियार उन्होंने उठा दिए। हमने तो 1 लाख फौजियों के हथियार उठवाए थे, उनको जंगी कैदी बनवाया था। दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से है भाई हमारी तरफ वो आने वाले वो सब ऐसे ही है। और ये जो आप देख रहे हैं कि वहां वो मोटरों पे हथियार लिए घूमते फिर रहे हैं, अरे सब शो ऑफ फोर्स है। वहां फौज को लड़ने ही नहीं दिया गया। ये सब लगी बंदी है अमेरिका की। उनसे कहा गया कि तुम हथियार डाल दो। ये कैसे हो सकता है? ये 5 लाख वेल इक्विप्ड फौज, बेस्ट इक्विपमेंट्स है उसके पास, और वो लड़ नहीं पाई। और ये लड़के जो मोटरसाइकिल पे कार्बाइन लिए हुए घूम रहे हैं, उनको नहीं। और अब भी जब बाइडेन उनको धमकी देता है तो तालिबान के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो एयर पावर का इस्तेमाल होगा ना, एक अमेरिकन को मार के देख लीजिए जो वहां अभी है, उनके एम्बेसी का झंडा जला के देख लीजिए, फिर देखिए इतने बम बरसेंगे कि चूहे का बिल नहीं मिलेगा। ये सब सिर्फ जभी तक बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, जब तक मुकाबले पर कोई नहीं है इनके। अब ये जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहां वो बनाई ये फौज, उनसे हो अगर रेगुलराइज, उनको अमेरिका करेगा सपोर्ट। ये जो यहाँ के मुसलमान कुछ लड़के, देखिए क्या है, हर कम्युनिटी में, हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो जरा प्रोवोक हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इन सब लोगों से हमारी उम्र का आदमी तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमने दुनिया देखी है, 60 साल के हो गए। लेकिन जो लोग 20-22 बरस के हैं, उनको एक बड़ा जो फिल्म में जो विलन होता है ना, वो उनके लिए हीरो होता है, उनको अच्छा लगता है। गब्बर सिंह उनका हीरो था, अरे साहब क्या मारा है। तो ये उन बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ,
जी, शत्रुघ्न सिन्हा या गब्बर सिंह उनके हीरो होते थे। आप साहब क्या लड़ाई कर रहे हैं, ये कोई लड़ाई वड़ाई। अरे आईएसएस तो वेल इक्विप्ड थी, इनसे बहुत बेटर इक्विप्ड थी आईएसएस। उनके पास कितने अच्छे हथियार थे, कितने इक्विपमेंट्स है उनके पास। लेकिन जो अमेरिका ने सीधा किया उनको, जो बम्बार्टमेंट किया, तो इधर उधर भाग गए सब। इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप जो हैं, वो चाहे एलटीटी हो, चाहे तालिबान हो, चाहे आईएसएस हो, ये एक बनते हैं, एक पूरी जनरेशन होती है जो इनके साथ आती है। जब वो जनरेशन खत्म हो जाती है, टेररिज्म ऐसे ही खत्म होता है। वो लौंडे होते हैं, लड़के